कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड मिली जब अपने घर पहुंचती है तो सुकून की जगह उसका सामना अपनी ही माँ की बेरुखी और जहरीले तानों से होता है। आ गई तू खाली हाथ। तेरा बाप वहाँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और तू यहाँ मौत का तमाशा देख रही है। पैसे कहाँ हैं? मिली रोती हुई कहती है, मॉम मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगी। इस पर उसकी माँ कहती है, तो इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या अचार डालना है? अगर बाप को बचाना है तो थोड़ा प्रैक्टिकल बन। अपने एग्स बेच या अपना जिस्म, पर मुझे पैसों से मतलब है, वरना अपने बाप की मौत का इल्जाम अपने सर पर लेकर घूमना। अपनी माँ के दबाव में आकर मिली टूट जाती है और उस कार्ड पर कॉल करती है अपने एग बेचने के लिए जो उसे दिया गया था। कॉल उठाता है हमारा हीरो मिस्टर चेंसी, जो एक बहुत ही हैंडसम पर उतना ही एरोगेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। मिली थरथराती आवाज में पूछती है, हेलो सर, मैं यंग हूँ, हेल्दी हूँ, क्या आपको एग्स की जरूरत है? मिस्टर चैन बड़े ही रूखेपन से जवाब देते हैं, रॉन्ग नंबर, और कॉल काट देते हैं। मिली का हौसला बिखर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर चैन अपने हॉस्पिटल में बाकी डॉक्टर्स को ये कहते सुनते हैं कि आज कल की लड़कियां पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती हैं, अपनी एग्स सेल्स करने पर उतर आती हैं कुछ पैसों के लिए, जानती नहीं आगे चलकर उन्हें कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। और तभी जब मिली दोबारा उसे कॉल करके गिड़गिड़ाती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, मिस्टर चैन उसे एक एड्रेस देते हैं, बिल्डिंग 6, बाफंग सिटी, आज रात वहां पहुंच जाना। रात के सन्नाटे में मिली डरते डरते मिस्टर चेन के घर पहुंचती है। मिस्टर चेन उसे एक सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा कदम ना उठाए। वो भारी आवाज में कहते हैं, तुम क्लीन तो हो ना, बेसिक इंस्पेक्शन तो करनी पड़ेगी, क्या मैं कपड़े उतारने में तुम्हारी मदद करूं? मिली का डर हद से पार हो जाता है। वो चीखने लगती है, नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे जाने दो। पर मिस्टर चैन उसे सोफा पर पटक देते हैं और उसे डराते हैं। लेकिन जब वो मिली की आंखों में वो खौफ और आंसू देखते हैं जो वो देखना चाहते थे, वो उसे छोड़ देते हैं और मिली वहां से भाग जाती है। मिस्टर चैन सोचते हैं कि शायद अब ये लड़की दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। मिली रास्ते में थी जब उसकी माँ का मैसेज आता है, अगर कल तक पैसे नहीं आए तो भूल जाना कि हम तेरे माँ बाप हैं, हमारे लिए तू मर चुकी है। अब मिली के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो रोती हुई दोबारा मिस्टर चेन के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिस्टर चेन हैरान होते हैं और पूछते हैं, अब क्या हुआ, रास्ता भटक गई हो? मिली अंदर आई, टूटे हुए लहजे में बोली, क्या हम वो डील कंटिन्यू कर सकते हैं? मिस्टर चेन की आवाज सख्त हो जाती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, अगर तुमने मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तो अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। मिली जानती थी कि ये उसका आखिरी मौका है। वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और मिस्टर चेन को किस करने लगी। मिस्टर चेन भी तब अपना कंट्रोल खो देते हैं और उसे टेबल पर बिठाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देखो, जब ये रास्ता तुमने खुद चुना है तो अब नजरें मत चुराना। अगली सुबह मिली टॉवल में लिपटी खड़ी थी। जब मिस्टर चेन ने पूछा, कितने पैसे चाहिए, मिली धीरे से कहती है, जी 50,000, मैंने 1 लाख ट्रांसफर कर दिए, अब तुम जा सकती हो। मिली वहां से चली तो जाती है, पर वो पहली वाली मासूम मिली अब मर चुकी थी। उसी शाम चेन अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेलने आता है। उनका दोस्त हैरान है कि इतनी बड़ी सी फैमिली का वारिस होकर भी वो एक मामूली डॉक्टर की नौकरी आखिर क्यों कर रहा है। तभी उसकी नजर चेन के हाथ पर लगे खरोंच पर गई तो उसने छेड़ते हुए कहा, क्या बात, किस बिल्ली के पंजे के निशान है ये? चेन हंसते हुए कहता है, अरे यह तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, पर हम सब जानते हैं कि यह पंजे मारने वाली बिल्ली का नाम मिली है। अगले दिन मिली हॉस्पिटल पहुंची क्योंकि उसका सारा बदन दर्द से कराह रहा था, खासकर उसका पेट। केबिन में घुसते ही वो नजरें झुकाए अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी और तभी पलकें उठी और देखा सामने वही मिस्टर चेन बैठे हैं। मिली दुआ करती है, हे भगवान प्लीज वो मुझे पहचान ना ले। पर तभी उन दोनों की नजरें टकराईं। उसका नाम पढ़ते ही वो हल्का सा मुस्कुराए और उसे लेटने को कहा ताकि वो उसकी चेकअप कर सके। चेकअप के दौरान मिली हिचकिचाने लगी तो मिस्टर चेन खुद ही उसका शर्ट ऊपर करके उसे चेक करते हैं। बताते हैं कि ये पेन भी पहली बार फिजिकल होने की वजह से हुई है। वो उसे लगाने के लिए मेडिसिन और साथ में सख्त हिदायत देते हैं कि 1 हफ्ते तक उसे किसी के करीब नहीं जाना है। वो मिली से ये बातें रिपीट करवाते हैं ताकि वो भूल ना जाए। मिली डरते डरते वहां से निकलने लगती है, पर मिस्टर चेन उसका कार्ड खींच लेते हैं, जिसे वो नर्वस होकर वापस लेती है और भाग जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही फिर वही टॉक्सिक माँ का कॉल आता है। मिली ने उन्हें ऑलरेडी 59,000 दे दिए थे, पर वो 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। तूने खुद को बेचा है तो इतने कम पैसे तो नहीं मिले होंगे, भूल मत तेरे डैड की ये हालत तेरी वजह से है। मजबूरन मिली अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है।
कॉलेज पहुंचते ही सी जयवान नाम का एक लड़का उसे फूल देते हुए पहले तो प्रपोज करता है। वो मना करती है तो उसके सामने एक घटिया ऑफर रखता है। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हो तो मैं तुम्हें एग्स बेचने से ज्यादा पैसे दूंगा। पर मिली उसे गुस्से में ठुकराकर वहां से भाग जाती है। बाहर आकर उसे ख्याल आया, मिस्टर चेन ने मुझे 50,000 के बदले 1 लाख दिए थे। मुझे उनके पैसे लौटा देने चाहिए। उसने मिस्टर शेन को मैसेज करने की कोशिश की तो देखा उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया है। मिलिप हैरान रह जाती है कि आखिर उन्होंने उसे ब्लॉक क्यों किया। तभी उसकी एक दोस्त वहां आई। कहती है, मिली, मुझे एक मस्त जॉब ऑफर मिली है। तुझे भी पैसों की जरूरत थी ना, कहे तो तेरी भी बात करूं। यहाँ तू एक दिन में महीने भर की सैलरी कमा सकती है। मिली हैरान रह जाती है कि आखिर ये कौन सा काम है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी बेचारी मिली बेबसी में एक हाई एंड क्लब में ड्रिंक सर्व करने का काम पकड़ लेती है। लेकिन पहले ही दिन एक बदतमीज कस्टमर उससे उलझने की कोशिश करता है। पर शुक्र है कि उसकी फ्रेंड वहां सही टाइम पर आ गई और वो कस्टमर वहां से चला गया। मिली ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फ्रेंड ने उसे रियलिटी चेक दिया। देख बहन, डरना छोड़ दे। सुपरमार्केट में दिन भर घिसेगी तो सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे, पर यहाँ एक रात का कमीशन तुझे हजारों दिला सीपनी है। अपने डैड के बारे में तो सोच। अपने डैड की खातिर मिली अपना दिल पत्थर का बना लेती है और हिम्मत जुटाकर वीआईपी सेक्शन में एंटर करती है ड्रिंक सर्व करने। पर किस्मत देखिए, वहाँ वही घटिया सोंग जेवान बैठा था। मिली को देखते ही उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान के साथ कहता है, भाई वाह, दिन में भोली भाली स्टूडेंट होने का नाटक करती हो और रात के अंधेरे में बार गर्ल। अगर पैसों की इतनी ही भूख थी तो मेरे पास आती ना, मैंने तो तुम्हें कब से ऑफर दे रखी है। मिली गुस्से में उसका हाथ झटकने की कोशिश करती है, पर सोंग तो जैसे पागल हो गया था। वो उसे बेहोश कर देता है और उसके चेहरे को निहारते हुए सोचता है, पहली बार देखते ही तुम मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। अब तुम कितना भी चिल्ला लो, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। उसी वक्त हमारा हीरो मिस्टर चेन अपने दोस्त के साथ क्लब में एंटर करते हैं। तभी उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी और वो बिना एक पल गंवाए केबिन का दरवाजा तोड़ देते हैं। वहां का नजारा देखकर उनका खून खौल उठता है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी मिली से जबरदस्ती करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सगा भतीजा सोंग है। सोंग अपने अंकल को देखकर शॉक्ड हो जाता है, पर फिर झूठ बोलने लगता है। अंकल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम बस थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन मिली अब भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। उसने कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बेशर्म सोंग फिर कहता है, अंकल, ये मेरी क्लासमेट है, इसने मुझसे पैसे लिए हैं, इसलिए प्लीज आप हम दोनों के बीच में मत आइए। लेकिन चेन का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो बिना एक लफ्ज बोले एक बोतल उठाते हैं और धमम सीधा सोंग के सर पर फोड़ देते हैं। पूरे केबिन में सन्नाटा छा जाता है। वो दहाड़ते हैं, इसका ध्यान अब मैं रखूंगा, और अगर दोबारा तूने किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। मिली से और खरा नहीं रहा जा रहा था। वो मिस्टर शेन का सहारा लेकर उनके ऊपर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद होश आया तो देखा वो चेन की कार में है। मिस्टर चेन गुस्से में पूछते हैं, तुम बताओ, तुम आखिर ऐसी घटिया जगह पर गई ही क्यों? मिली मासूमियत से जवाब देती है, वो मुझे पैसे बचाने थे ताकि उस दिन आपने मुझे जो 50,000 एक्स्ट्रा दिए थे उसे मैं लौटा सकूं। कर्जा लौटाना ही सही होता है ना? मिस्टर चेन हंसते हुए एक शर्त रखते हैं और बोला कि ठीक है, अगर तुम हिसाब बराबर ही करना चाहती हो तो मेरे साथ एक और रात स्पेंड करो और हम इसे इवन मान लेंगे। मिली घबराते हुए बोली, पर आपने तो खुद ही 1 हफ्ते तक किसी के भी क्लोज होने से मना किया था। लेकिन चेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसे अपनी गोद में बिठाकर किस करने लगता है। अगली सुबह जब मिली चुपके से निकलने की कोशिश करने लगी, मिस्टर शेन की नींद भरी आवाज ने उसे वहीं जमा दिया। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है? दोनों के बीच इंटेंस बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होती है। सोंग जेवान बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, अंकल, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मिस्टर चेन गुस्से में दरवाजा खोलते हैं तो सोंग उन्हें एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है और कहता है कि मेरे डैड ने ये फाइल भेजी है। सोंग जेवान बेशर्मी से माफी मांगता है और बोला कि कल रात क्लब में जो हुआ वो मेरी गलती थी, प्लीज डैड को मत बताना। लेकिन फिर वो कहता है, अंकल, वो लड़की मिली मुझे बहुत टाइम से पसंद है, क्या आप थोड़े बड़े दिल वाले बनकर उसे मेरे लिए छोड़ सकते हो? मिस्टर सी का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सख्त लहजे में बोलते हैं, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, पर अगर तुमने उसे टच करने की हिम्मत भी की तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सोंग को शक हो जाता है और वो अंदर झांकते हुए बोला कि अंकल, कुछ तो गड़बड़ है,
आपने तो कभी किसी को रात में घर रुकने की परमिशन नहीं दी। लगता है आपकी लाइफ में सच में कोई औरत आ गई है। मिस्टर सी तुरंत उसके डैड को कॉल लगाते हैं और धमकी देते हैं कि अपने बेटे को कंट्रोल में रखो, वरना अगर ये दोबारा मेरे आसपास दिखा तो मैं इसे खुद डिसिप्लिन करूंगा। सोंग डर के मारे वहां से भाग जाता है। जब सब शांत हो जाता है तो मिली उन्हें हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। मिस्टर चेन ने पूछा, मेरे अलावा तुमने ये एक सेलिंग वाली बात किसे बताई है? मिली कहती है कि किसी को नहीं, उस दिन बस आपको गलती से कॉल लग गया था। वो कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है और वो जाने लगती है। पर मिस्टर चेन उसे जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। अभी तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ चुकी है, तो भला इतनी जल्दी हिसाब बराबर कैसे हो सकता है? मिली मिस्टर चेन के घर से बाहर निकली ही थी कि तभी अचानक उसकी टक्कर अपने कॉलेज के टीचर मिस्टर किन से हो गई। टीचर किन उसे इतनी सुबह उस बिल्डिंग में देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, मिलीन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिली के तो जैसे हाथ पांव ही फूल जाते हैं और वो घबराकर झूठ बोलती है कि सर मैं इस बिल्डिंग में एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। टीचर किन उसकी मेहनत देखकर खुश हो जाते हैं और उसे एक बहुत बड़ी ऑफर देते हैं। मेरे पास एक बड़ा आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रोजेक्ट है और तुम कॉलेज की टॉपर हो, तो क्या तुम मेरे साथ इंटर्नशिप करोगी? मिली के लिए तो ये जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। वो फौरन मुस्कुराकर कहती है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ और अपना बेस्ट दूंगी सर। लेकिन जरा रुकिए। दूर खड़ा मिस्टर शेन ये सारा नजारा देख रहा था और जलन के मारे उसका बुरा हाल हो रहा होता है। अब कहानी पहुंचती है ऑफिस, जहां मिली की इंटर्नशिप का पहला दिन है। कंपनी की आलीशान बिल्डिंग देखकर मिली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां उसे मिलती है सिस्टर लिंडा, जो नई लड़कियों पर रौब झाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लिंडा उसे देखते ही ऑर्डर देती है, जाओ और प्रेसिडेंट किन के लिए कॉफी लेकर आओ, और याद रखना अगर 9 बजे तक नहीं आई तो तुम्हारा पहला दिन लेट माना जाएगा। बेचारी मिली कॉफी के लिए भागने ही वाली थी कि तभी वहां टीचर किन की एंट्री हुई, जो प्रोफेसर के साथ साथ इस कंपनी के ओनर भी थे। वो लिंडा को बुरी तरह डांटते हैं, जिस असिस्टेंट को मैंने खुद चुना है उसे तुम पहले ही दिन सजा दे रही हो। वो सख्त लहजे में आगे बोले, मुझे डिजाइनर चाहिए, ऑफिस के काम करने वाली लड़की नहीं, और अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो मैं तुम्हारा ही ट्रांसफर कहीं और करवा देता हूँ। लिंडा की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। इसके बाद टीचर किन मिली को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जो एक हॉस्पिटल का रेनोवेशन है। वो मिली को रिलैक्स रहने को कहते हैं, जिस उन्हें थैंक यू बोलती है। टीचर किन हंसते हुए बोले कि तुम मुझे प्राइवेट में मिस्टर किन मत बुलाओ, ये बहुत फॉर्मल लगता है। मिली थोड़ा सोचती है और पूछती है कि क्या मैं आपको आज से मास्टर कहकर बुला सकती हूँ? टीचर किन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो मान जाते हैं। तभी वहां अचानक हमारे अल्फा मेल मिस्टर चेंसी की एंट्री होती है। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उनसे मिलने पहुंचा तो टीचर किन उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये हमारी नई डिजाइनर मिली है। चेन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, हम तो पहले ही मिल चुके हैं, क्यों मिस मिली? किन ने पूछा। वो कैसे? मिली चुप रहती है तो शेन शरारत से बोले कि मैं इनका डॉक्टर हूँ, ये अपना ट्रीटमेंट मुझी से तो कराती है। टीचर किन खुश होकर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है और मिस्टर सी से गुजारिश करते हैं कि मिली का ये पहला प्रोजेक्ट है और वो काफी मासूम है, तो हॉस्पिटल में इसका ख्याल रखना। मिस्टर चेन मिली की आंखों में झांक कर बोले कि बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है तो मिली बहाने से वॉशरूम चली जाती है। वहां वो दो नर्सों को गॉसिप करते हुए सुनती है, क्या तुमने उस नए डॉक्टर को देखा? वो कितने रईस और हैंडसम है। दूसरी जवाब देती है, हाँ, पर उनकी नजर हम जैसी मामूली लड़कियों पर कहाँ पड़ेगी? हम तो बस दूर से उनका दीदार ही कर सकती हैं। शादी तो वो जरूर किसी रईस लड़की से ही करेंगे। ये सुनकर मिली का दिल टूट जाता है और वो सोचने लगती है कि शायद वो मिस्टर शेन के लिए बस एक टाइम पास थी, वरना नर्स की बातों से साफ जाहिर था कि उन्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। वो फैसला करती है कि अब से वो उनसे कोसों दूर रहेगी। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, उसकी जहरीली माँ का कॉल आया। वो बिना किसी हाल चाल के सीधा कहती है, मिली, जल्दी से 60,000 रुपए भेजो, वरना तेरे बाप के बिल नहीं भरे जाएंगे। जबकि असल में वो तो जुए में वो पैसे उड़ाना चाहती थी। मिली रोते हुए बोलती है, मॉम, मैंने अभी तो इंटर्नशिप शुरू की है, मेरे पास खुद के रेंट के पैसे तक नहीं है। पर उसकी माँ बिना किसी रहम के चिल्लाकर बोली, मुझे ये फालतू बहाने मत सुना, मुझे कल तक पूरे पैसे चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं। मिली वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह टूटकर। एक तरफ उसका नया करियर शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ वही पुराना दलदल उसे वापस खींच रहा था। तभी मिस्टर चेन मिली का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं।
उनका गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। तुम मुझसे इस तरह डर क्यों रही हो और मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो आगे ताना मारते हुए बोले कि क्या तुम्हें कोई नया अमीर बाप मिल गया है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे देता है, इसीलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? उनका इशारा टीचर किन की तरफ था। मिली उनकी ये घटिया बात सुनकर दंग रह जाती है और तुरंत पलटकर जवाब देती है, आप गलत समझ रहे हैं। टीचर किन और मेरे बीच सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। पर मिस्टर शेन कहाँ मानने वाले थे। वो बोले, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ मिली, जितना तुम मुझे समझ रही हो, और मैं टीचर किन को भी अच्छे से जानता हूँ। मिली तब गुस्से में साफ साफ कहती है, हमारा रिश्ता सिर्फ एक सौदा था मिस्टर शेन, तो आपको मेरे निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। पर मिस्टर शेन वही पुराना ऑफर रखते हैं, अगर उसे पैसों की इतनी ही जरूरत है तो। पर मिली उन्हें और उनके पैसों को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। मिली किसी तरह अपने घर पहुंचकर राहत की सांस लेना चाहती है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने उसकी माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? माँ ने बेशर्म अंदाज में ताना मारा, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे छिप जाओगी? तुम अभी बहुत छोटी हो और मुझसे तेज दिमाग नहीं लगा सकती। वो मिली का बैग छीनकर उसके खून पसीने से बनाए गए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स को कचरे की तरह जमीन पर बिखेर देती है। मिली रोती हुई गिड़गिड़ाती है कि उसके पास अब और पैसे नहीं हैं, पर वो पत्थर दिल औरत एक नहीं सुनती, उल्टा उसे धमकी देती है, अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल तेरे कॉलेज और ऑफिस जाकर मैं मेगाफोन लेकर तेरी बदनामी कर दूंगी। मिली पूरी तरह टूट जाती है। वो किसी तरह अपनी माँ को चकमा देकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खतरा तो अब शुरू होता है। वो माँ बाहर जाकर एक गुंडे को बुलाती है और उसे पैसों का लालच देकर कहती है, ऊपर जाओ और उस लड़की को अच्छा सबक सिखाओ, उसे मारो या डराओ, पर याद रखना कि उसके चेहरे पर कोई चोट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो चेहरा बहुत कीमती है और उससे अभी और पैसे कमाने हैं। अंदर मिली अकेली बैठी अब भी रो रही थी जब कोई उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो डर के मारे पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर घबराहट में उसका हाथ मिस्टर चेन के नंबर पर चला जाता है। मिली रोते रोते अपना पता बताती है, हेलो सर, प्लीज हेल्प मी, मेरे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर शेन जैसे ही ये सुनते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन निकल जाते हैं उसे बचाने। इधर वो गुंडा लॉक तोड़कर अंदर घुस चुका था। कहता है, डरो मत बेबी, मुझे तो तुम्हारी माँ ने ही भेजा है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मिली बेचारी चाकू उठा लेती है, पर खौफ के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वो आदमी उससे चाकू छीन लेता है। इससे पहले बात बिगड़ती, बिल्कुल सही वक्त पर मिस्टर शेन वहां एक हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। वो उस गुंडे को पकड़कर उसकी इतनी धुनाई करते हैं कि वो अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। मिली इस हद तक डरी हुई थी कि वो मिस्टर शेन को देखते ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर शेन उसे बड़े प्यार से संभालते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? मिली बस रोए जा रही थी और उन्हें बार बार शुक्रिया कहती है। तभी मिस्टर शेन देखते हैं कि मिली के पैरों पर चोट लगी है। वो समझाते हैं, देखो तुम्हारे घर का लॉक टूट गया है और यहाँ रहना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या कोई और जगह है जहाँ तुम रह सकती हो? मिली ने इनकार किया, तो वो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक में बोले कि अगर तुम मुझसे प्यार से रिक्वेस्ट करो या थोड़ा क्यूट बनकर दिखाओ तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। मिली के पास अब कोई चारा नहीं था। वो सिसकते हुए बोलती है, प्लीज मिस्टर चैन, मुझे अपने साथ ले चलेंगे? मिस्टर शेन मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। घर पहुंचकर मिस्टर शेन उसे सोफे पर बिठाते हैं और उसके पैरों के जख्मों पर दवा लगाने लगे तो मिली हिचकिचाई, जी मैं खुद कर लूंगी। पर मिस्टर शेन ने डॉक्टर वाले अंदाज में उसे डांट लगा दी, चुपचाप बैठी रहो, ये काम मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। मिली को तब अपनी पुरानी बातों पर पछतावा होने लगा, तो वो चेन से माफी मांगती है, मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर शेन उसकी आंखों में देखते हुए बोले, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है और मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो ये तुम्हें अपने एक्शन से दिखाना होगा। वो मिली के और भी करीब आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिली पूछती है, क्या? तो मिस्टर चेन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहते हैं कि डर को और भी गहरे जज्बातों से बदल देना ही इसका इलाज है। और फिर वो उसे किस करने लगते हैं। मिली पहले तो थोड़ा मना करती है, पर मिस्टर शेन बोले कि तुम्हारी तेज धड़कनें तुम्हारे मुंह से ज्यादा सच बोलती हैं। देखते ही देखते दोनों के बीच का माहौल बेहद रोमांटिक और इंटेंस हो जाता है। अगली सुबह मिली की नींद खुली तो देखा चेन घर पर नहीं है। वो ब्रेकफास्ट बनाने लगी और तभी चेन अपनी मॉर्निंग वॉक से घर लौटे। उन्हें देख एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी जाती हैं।
वो छेड़ते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, मुझे देखकर तुम्हारा मन नहीं भरा? मिली शर्माकर बात टालने के लिए उन्हें खाना सर्व करती है और शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने कल रात उसकी जान बचाई। खाने के बीच में ही मिस्टर शेन अपने फोन से मिली के अकाउंट में सीधे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। मिली हैरान होकर पूछती है, आप फिर से मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? मिस्टर शेन ने कहा, ये तुम्हारी कल रात की सर्विस का रिवॉर्ड है। तुमने मुझे काफी अच्छे से इम्प्रेस किया है और मैं नहीं चाहता कि जो औरत मुझसे झुरी हो वो किसी और के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाए। इसलिए एक अच्छा और सेफ घर ढूंढ लो और उस गंदी जगह को छोड़ दो, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मिली को यह सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगा मिस्टर शेन के लिए ये सब सिर्फ एक सौदा था। वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाती है। मिली ऑफिस पहुंची तो मास्टर केन उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। कल रात जो कुछ हुआ उन्हें इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो अपनी कंपनी से एक एम्प्लॉय डॉर्मेट्री प्रोवाइड करते हैं ताकि वो निश्चिंत होकर वहां शिफ्ट हो सके। मिली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाहर खड़ी लिंडा ने भी ये सब सुन लिया था। सोचती है, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ पर मुझे ऐसी फैसिलिटी कभी नहीं मिली, और इस कल की आई इंटर्न को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। मास्टर किन को भी इस बात की भनक हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे अंदर बुलाया और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, अगर दोबारा मिली को परेशान किया तो तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। इतना ही नहीं, वो सारा काम लिंडा को दे देते हैं ताकि मिली अपना घर आराम से शिफ्ट कर सके। इनफैक्ट वो खुद मिली को नए घर दिखाने, उसकी शिफ्टिंग में मदद करने पहुंच गए। मिली उस बिल्डिंग को देख सोचती है, यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसने मास्टर किन से कहा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद कर लेती। पर मास्टर किन बोले, तुम अकेली इतना बोझ कैसे उठाओगी? मास्टर किन सामान लेने जाते हैं, तभी वहां मिस्टर शेन की एंट्री होती है। वो मिली को देखकर शरारत से मुस्कुराकर बोले, हेलो मेरी नई पड़ोसन, लगता है तुम रास्ता भटक कर गलत घर में आ गई हो। मिली हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग असलियत में मिस्टर शेन की ही है और मास्टर किन ने उन्हीं से ये अपार्टमेंट्स रेंट पर लिए हैं। यानी अब मिली और मिस्टर शेन बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी बन गए हैं। मास्टर किन फिर अंदर सामान रखने गए, जब मिस्टर शेन मिली का हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी चीज दिखाते हुए बोले, कुछ याद है, कल रात तुम इसे मेरे घर भूल आई थी। सोचो, अगर मास्टर किन ने इसे देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मिली नर्वस होकर उनसे अपना सामान छीन लेती है और जल्दी से उसे छुपा देती है ताकि मास्टर किन कुछ देख ना ले। मास्टर किन बाहर आए तो मिली ने कहा, आपने मेरी इतनी मदद की, क्यों ना आज मैं आपके लिए डिनर बनाऊं। तभी मास्टर किन फॉर्मेलिटी के लिए मिस्टर शेन से भी पूछ लेते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। उन्हें उम्मीद थी शायद मिस्टर शेन हॉस्पिटल ड्यूटी की वजह से मना कर देंगे, पर मिस्टर शेन ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, आज तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, मैं डिनर पर जरूर आऊंगा। कुछ जब तीनों एक साथ डिनर करने बैठे, माहौल देखने में तो नॉर्मल लग रहा था, पर टेबल के नीचे मिस्टर चैन ने मिली की हालत खराब कर रखी थी। मास्टर किन बड़े प्यार से पूछते हैं, मिली, तुम्हारे डैड की तबीयत अब कैसी है? मिली धीरे से जवाब देती, जी वो अब रिकवर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ महीनों में वो एक नॉर्मल इंसान की तरह चल फिरने लगेंगे। मास्टर के खुश होकर उसके खाने की तारीफ करते हैं। वाव मिली, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो कमाल की हैं। जो कोई भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। मिली ने शर्माकर बताया कि उसने तो बस ऑनलाइन देखकर सीखा था। पर तभी मिस्टर चेन टेबल के नीचे उसे छेड़ने लगते हैं। मिली को यूं अजीब बिहेव करता देख नर्वस मास्टर किन ने पूछा, तुम ठीक तो हो मिली? मिली ने बहाना बनाया कि मच्छर ने काट लिया है और थोड़ी खुजली हो रही है। मास्टर किन को शक होने लगा तो मिली बोली, शायद उसका पुराना घाव खुल गया है और उसे मेडिसिन लगाना होगा। चैन ने कहा, कहो तो मैं कुछ मदद करूं। मिली ने इनकार किया। मास्टर किन को भी तब एक जरूरी काम के लिए लेट हो रहा था, तो मिली उन्हें बाहर तक छोड़ने चली जाती है। उनके जाते ही मिली गुस्से में बोलती है कि आज आपने जो किया वो बहुत ज्यादा था मिस्टर चेन। चेन कहता है, मैंने अभी तक कुछ किया ही कहाँ है, और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं। वो उसे समझाते हैं, मास्टर किन जो तुम्हें थोड़ी सी सैलरी दे रहा है वो तुम्हारे डैड के इलाज के लिए काफी नहीं है। मिली, मेरी बात मानो, मेरा ऑफर लो, मैं तुम्हारे डैड को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दूंगा और तुम्हें कभी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिर मिली ने साफ मना कर दिया। वो एक बार की हुई गलती को दोहराना नहीं चाहती थी। चैन हंसते हुए बोलते हैं कि एक बार और बार बार में कोई फर्क नहीं होता है। मिली उनकी आंखों में देखकर बोलती है कि फर्क है मिस्टर चैन, दलदल में डूबने और बाहर निकलने की कोशिश करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगली सुबह कंपनी में वही जेलस लिंडा अपनी नई चाल चलती है। वो मिली का बनाया हुआ आर्किटेक्चर मॉडल जानबूझकर बाहर खुले में छोड़ देती है। जब मिली वहां पहुंची, उसका मॉडल बर्फ में जम चुका था। लिंडा झूठ बोलती है कि वो गलती से उसे बाहर भूल गई थी।
मिली ने रोते हुए उस मॉडल को बर्फ से निकालने की कोशिश की और घर पहुंचते ही उसे बहुत तेज बुखार आ गया। मिस्टर चेन जब उससे मिलने आए तो देखा उसका सारा शरीर बुखार से तप रहा है। उसे तो किसी चीज का होश भी नहीं था। नींद में ही अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड बड़बड़ाने लगी। चेन से कहा, अगर मैं मर गई तो ये पैसे मेरे डैड को दे देना। मिस्टर शेन ने उसे दवाई देने की कोशिश की पर मिली मना कर देती है। बोलती है, मेरी मॉम मुझे दवाई लेने पर मारती थी, कहती थी कि दवाई खाना पैसों की बर्बादी है। तब मिस्टर चेन तंग आकर अपने मुंह में दवाई रखकर मिली को से किस करते हुए उसे मेडिसिन खिला देते हैं। उसी वक्त मिली के मॉम का कॉल आया। मिस्टर चेन ने फोन आंसर किया ही था कि मॉम गुस्से में चिल्लाने लगी, तू मेरी कॉल क्यों काट रही है? तुझे इसी हफ्ते अपने गांव वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरी शादी एक अमीर घर के लड़के से फिक्स कर दी है जो 5 लाख रुपए दहेज दे रहे हैं। इनफैक्ट वो घटिया औरत ये भी बताती है कि शादी के बाद अगर उसे बेटा हुआ तो वो 1 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए भी मान गए हैं। मिस्टर चैन ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं और गुस्से में फोन काट देते हैं। अगले दिन जब मिली होश में आई, वो पहले से काफी बेहतर थी। चैन ने उसे दवाई दी जिसे लेने से वो फिर से मना करने लगी, तो मिस्टर चैन उसे छेड़ने लगे। क्या तुम फिर से उसी स्टाइल में अपनी मेडिकेशन लेना चाहती हो? सोच लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिली को जब याद आया कि कल उन्होंने उसे किस स्टाइल में मेडिसिन दी थी, वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और झट से दवा भी ले लेती है। चैन तब उसे अपने करीब लाता है और धीमी आवाज में कहता है, जानती हो, कल तुम्हें यूं बीमार देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मिली उसकी देखभाल के लिए उसे थैंक यू कहती है, तो वह मुस्कुराकर कहता है, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जितने घंटे मैंने तुम्हारी देखभाल की है, तुम्हें वो सूद समेत लौटाने होंगे। मिली हैरानी से कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। चैन जवाब देता है, एक नंबर की बुद्धू हो तुम। चलो, पहले तो तुम अपनी दवाई खत्म करो। तब चेन उसे बताते हैं कि कल उसकी माँ का कॉल आया था। उन्होंने सिर्फ 5 लाख में उसकी शादी तय कर दी है। मिली ये सुन टेंशन में आ जाती है। चेन याद दिलाता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर वो उसके साथ रहने के लिए मान जाती है तो वो उसे 1 मिलियन दे सकता है। पर मिली ने भी अपना मन बना लिया था। ना तो वो पैसों के लिए शादी करेगी और ना किसी की मिस्ट्रेस बनूंगी। मिस्टर चेन वहां से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर बाद में रिग्रेट मत करना। उसके जाते ही मिली के पास फिर उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे पूरी तरह तोड़ देता है। माँ धमकी देती है, अगर तू वापस नहीं आई तो फिर भी मैं तेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक का यूज करके तेरी शादी उस लड़के से करवा सकती हूँ। भूल मत, तेरे डैड अभी भी मेरे कब्जे में हैं। अगर मुझे सुकून नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। ना चाहते हुए भी मिली को उस घटिया माहौल में वापस कदम रखना पड़ा। उसकी मॉम बेशर्मों की तरह अपनी ही बेटी की तारीफों के पुल बांध रही थी ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा बोली लगा सके। लड़के की मॉम सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत कैश का बंडल टेबल पर रख देती है। कहती है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तभी मिली ने हिम्मत बटोरकर कहा, पर मुझे मंजूर नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी माँ गुस्से में कहती है, अगर तूने अपना ये रोना बंद नहीं किया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लड़के को तब शक हुआ। उसने पूछा, कहीं इसका बाहर कोई आशिक या बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मॉम बोली, नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बिल्कुल अक्लीन है। मिली तब उन्हें इग्नोर करके अपना हाउस रजिस्ट्रेशन बुक ढूंढने अंदर चली जाती है ताकि वो इस दलदल से निकल सके। उसने घर का कोना कोना छान मारा पर उससे वो कहीं नहीं मिला। तभी मॉम वहां आई। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? मिली अपनी माँ से उसे लेने की कोशिश करती है पर वो देने से इनकार कर देती है। उल्टा ब्लैकमेल करती है कि मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या बदले में मैं थोड़ा पैसा डिजर्व नहीं करती? की माँ तब उस लड़के को अंदर बुलाती है और अपनी बेटी को उसे सौंप देती है ताकि मिली के पास उससे शादी करने के अलावा और कोई चारा न बचे। इस तरफ मिस्टर चेन गोल्फ कोर्स में थे पर उनका ध्यान खेल में बिल्कुल नहीं था। उनका फ्रेंड छेड़ते हुए बोला, लगता है आज तेरा मन नहीं लग रहा। क्या बात है, तेरी वो खरोंच वाली बिल्ली तुझसे नाराज है क्या? मिस्टर चेन तब फौरन मास्टर किन को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या मिली आज ऑफिस आई है। मास्टर किन ने बताया कि आज वो अपने गांव गई है। मिस्टर चेन तुरंत उसका एड्रेस मांगते हैं। इस तरफ मिली चिल्लाती है, खबरदार, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और तभी मिस्टर चेन वहां पहुंच जाते हैं। मिली को देख कहने लगे, ये कैसी बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो तुम? उसे देखते ही वो लड़का वहां से भागा जाता है। पर मिली की माँ तब भी पैसों के लिए चिल्ला रही थी। वो समझ गई थी कि ये जरूर उसकी बेटी का आशिक है। कहती है, ए लड़के, अगर उसे ले जाना चाहते हो तो मुझे पैसे देने होंगे। मिस्टर चेन तब अपना ब्लैक कार्ड उनकी तरफ फेंकते हैं और सख्त लहजे में बोलते हैं कि इसे लो और चेक कर लो ये काफी है या नहीं, और हाँ, दोबारा मिली को परेशान मत करना।
माँ कार्ड देखकर खुशी में पागल हो जाती है और मिली फिलहाल के लिए अपनी माँ के चंगुल से आजाद हो जाती है। घर पहुंचकर मिस्टर चेन मिली की चोट पर बैंडेज लगाते हैं। मिली एक बार फिर उन्हें थैंक यू बोलती है। चेन तब शरारती मुस्कान के साथ कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले सिखाया था ना कि अपनी सिंसियरिटी कैसे दिखाते हैं। चलो अब मुझे अच्छे से थैंक यू बोलो। मिली तब नर्वस होकर उन्हें किस करने लगती है, पर मिस्टर चेन उसे बीच में ही रोक देते हैं। लगता है तुमने अभी तक ठीक से सीखा नहीं है, लगता है मुझे दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो मिली की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर उनके बीच का रोमांस सारी हदें तोड़ देता है। अगले दिन मिली को फिर से उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो अब 10 लाख रुपए मांग रही थी उसके हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक के बदले, जो अब भी उन्हीं के पास थी। मिली समझ जाती है कि उनका लालच कभी खत्म नहीं होगा। मिस्टर चैन मिली को इतनी टेंशन में देखकर फिर से वही ऑफर देते हैं, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। मिली फाइनली ये डील एक्सेप्ट करती है, पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये पैसे कमाकर लौटा दूंगी और अपनी आज़ादी वापस ले लूंगी। मिस्टर शेन हंसते हुए बोलते हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम अभी से भागने की प्लानिंग कर रही हो। मिली कहती है कि उसे बस 5 लाख चाहिए जो उसे अपनी माँ को देने हैं। मिली फिर हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाती है और अपना HR बुक मांगती है। वो पूछती है कि तुमने वो कार्ड वाले पैसे भी गैम्बलिंग में उड़ा दिए ना, तुम कितनी बेशर्म हो और अब मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगी। गुस्से में आकर उसकी माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसकी अमानत लौटाने से भी मना कर देती है। मिली रोती हुई वहां से निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो मिस्टर चैन उसका रास्ता रोककर खड़े थे। वो उसके चेहरे पर निशान देखकर समझ जाते हैं, फिर भी पूछते हैं, क्या यह तुम्हारी माँ ने किया? मिली अपनी नजरें झुका लेती है और चेन की आंखें गुस्से और बदले की आग में लाल हो जाती हैं। मिली की मॉम जैसे ही अपने घर पहुंची, उनका पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। सामने मिस्टर चेन अपने बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज के साथ उनके सोफा पर पहले से बैठे थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। लेकिन वो बेशर्मी से बोलती है, क्या मिली ने तुम्हें भेजा है ताकि वो अपना हाउस रजिस्ट्रेशन बुक वापस ले सके? मिस्टर चेन बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बस बोल दो। मिली की लालची माँ सीधा 1 मिलियन बोलती है। मिस्टर चेन उनकी मुंह मांगी रकम देने के लिए मान जाता है। वो औरत खुशी से पागल हो जाती है और बोला कि तुम शहर के लोग कितने बड़े दिल वाले हो, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है। लेकिन मिस्टर चेन यहाँ दोस्ती करने नहीं आए थे। वो बोला, तुमने अपना हिसाब तो कर लिया, अब मेरा हिसाब चुकता करो। पिछली बार मिली के साथ जो हुआ वो मैंने छोड़ दिया, पर इस बार तुमने उसे फिर मारा। माँ डर कर बोलती है कि बेटा हम तो फैमिली है ना, ये सब एक गलतफहमी थी। मिस्टर सी दहाड़ते हुए बोलते हैं कि गलतफहमी? वो उन्हें आखिरी वार्निंग देते हैं कि आज के बाद मिली के आसपास भी मत दिखना वरना अंजाम बुरा होगा। मिली तब चेन की मदद से अपने डैड को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देती है। चेन उसके डैड को दिलासा देता है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, ये हॉस्पिटल महंगा नहीं है, मैं यहाँ के डायरेक्टर को जानता हूँ और वो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। मिली के डैड ने चेन को थैंक यू कहा तो वो हंसते हुए मिली की तरफ देखकर बोला, थैंक यू कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल, हमारे रिश्ते में ये छोटी सी मदद तो कुछ भी नहीं है। घर लौटने पर मिली ने शेन को शुक्रिया अदा किया। मिस्टर चेन वही पुरानी बात दोहराते हैं कि सिंसियरिटी सिर्फ बातों में नहीं, एक्शंस में दिखनी चाहिए। मिली उन्हें किस करती है और पूछती है कि क्या ये काफी है? वो कहता है, जी नहीं, और अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर ले आता है। मिली कहती है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपका ये कर्जा कभी नहीं उतार पाऊंगी चेन। चेन ये सुन मन ही मन मुस्कुराता है, चलो अच्छा, इसी बहाने सारी जिंदगी मैं तुम्हें अपने पास तो रख पाऊंगा। अगली रात मास्टर किन मिली को एक बिजनेस डिनर पर लेकर जाते हैं जहां बड़े बड़े क्लाइंट्स आए थे। क्लाइंट्स मिली को जबरदस्ती पीने के लिए फोर्स करते हैं। मास्टर किन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बदले मैं 2 ग्लास पी लेता हूँ। लेकिन वो क्लाइंट्स बदतमीजी पर उतर आए। मैंने आज तक ऐसा कोई मास्टर नहीं देखा जो अपनी इंटर्न को पीने से रोकता है। मिली माहौल को संभालने के लिए ग्लास उठाती है और बोलती है, सॉरी बॉस, मैं थोड़ी रूड हो गई थी, ये ड्रिंक आपके लिए। फिर वो एक के बाद एक ड्रिंक पीती जाती है। मास्टर किन उसे रोकते हैं पर वो अब नहीं रुकती। लेकिन घर पहुंचते ही मिली की हालत बिगाड़ जाती है। तभी चैन वहां आया, गुस्से में पूछता है, तुम बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी या सिर्फ शराब पीने? लेकिन मिली के पेट में तब इतना तेज दर्द होने लगा कि वो रोने लगती है और चैन फौरन एम्बुलेंस कॉल करता है। अगले दिन होश आया तो देखा वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नर्स बताती है कि ज्यादा पीने की वजह से उसे एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई थी और डॉक्टर चेन ने पूरी रात जाकर तुम्हारी सर्जरी की है। मिली को एहसास होता है कि शेन उसका कितना ख्याल रखते हैं। पूछती है, वो अभी कहाँ है? नर्स ने तब ताना मारा,
उन्हें कोई और काम नहीं है क्या? वो बिजी हैं, अपने राउंड्स पर हैं। फाइनली मिस्टर चेन उसके रूम में आए और उसे सोता देख ब्लैंकेट से कवर करने करीब गए ही थे कि मिली की नींद टूट जाती है। वो ऑनवर्ड होकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेन मजाक में बोला, हम हॉस्पिटल में हैं और मैं एक डॉक्टर हूँ। अपने पेशेंट से मिलने रेगुलर राउंड्स पर था। क्यों? क्या तुम्हें कोई और सर्विस चाहिए? मिली ने शर्मा कर कहा, मैं अब भी वीक हूँ, क्या मैं इसे अगली बार मेकअप कर सकती हूँ? मिस्टर सी शर्त रखते हैं कि आज के जमाने में हर कर्जे पर इंटरेस्ट लगता है। वो कहते हैं कि ठीक होने के बाद तुम्हें ट्रिपल रीपेमेंट करनी पड़ेगी। बाद में मास्टर किन मिली को हॉस्पिटल से लेने आते हैं। वो काफी गिल्ट में थे, कहते हैं ये सब मेरी गलती है। वो फिर मिली को एक बड़ी ऑफर देते हैं। वो कहते हैं, मिली अगले 2 दिनों के लिए मेरे साथ नानचिंग एक बिजनेस ट्रिप पर चलोगी? वहाँ एक बहुत बड़ा बैंक्वेट है जहाँ नानचिंग की सबसे अमीर फैमिली शी फैमिली भी आने वाली है। उनके साथ अगर ये डील फाइनल हो गई तो तुम्हारा कमीशन सीधा 1 मिलियन रुपए होगा। मिली के दिमाग में तुरंत एक ही बात आती है, 1 मिलियन, इससे तो मैं चेन का सारा कर्जा चुका सकती हूँ और हमेशा के लिए आजाद हो सकती हूँ। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर चेन राउंड पर होते हैं और पूछते हैं कि क्या बेड नंबर 12 की ड्रेसिंग बदल दी गई है? तब उन्हें पता चलता है कि मिली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। वो बाहर आए तो देखा कि मिली मास्टर किन के साथ खरी बातें कर रही है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सोचते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बिना ही किसी और के साथ निकल गई। शाम को जब वो घर लौटे तो देखा मिली ने बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाया था, पर वो डिनर नहीं सीधा ड्रिंक करने बैठ गए। गुस्से में बोल ही देते हैं, क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही हो। आफ्टर ऑल वो किन तुम्हें हॉस्पिटल मिलने जो आया था। मिली ने सोचा, अरे ये तो नाराज हो गए, अब बिजनेस ट्रिप की बात कैसे छेड़ूं? वो उसके करीब आकर उसे रिझाने की कोशिश करने लगी, पर चेन सब समझ जाता है। कहता है, अपनी एक्टिंग बंद करो, बताओ क्या काम है? मिली डरते डरते बोलती है कि वो मास्टर किन के साथ एक कॉकटेल पार्टी में जाना चाहती है। चेन तब उसका हाथ पकड़ते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुमने ये ड्रेस सिर्फ इसलिए पहनी है ताकि तुम किन के साथ पार्टी में जाने के लिए मुझे पटा सको। मिली उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ये किन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। अगर शी ग्रुप के साथ ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो मुझे 1 मिलियन मिलेगा और मैं तुम्हारा कर्जा चुका पाऊंगी। और फिर क्या? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, है ना? क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मिली? यह सुनकर मिली दंग रह जाती है, लेकिन वह उसके एहसान और कर्ज के नीचे दबना भी नहीं चाहती थी। चेन उसे जाने की इजाजत दे देता है, मगर एक शर्त पर, कि जब वह उसका कर्ज लौटा देगी तब सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। फिर वह उससे पूछता है, बताओ, बनोगी ना मेरी गर्लफ्रेंड? मिली फिलहाल बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही चेन ने अपने आदमी को फोन किया, पता लगाओ हमारी फैमिली के साथ मिस्टर किन कौन सी डील करने वाले हैं। फाइनली मिली मिस्टर किन के साथ दूसरे शहर नानचेंग के बैंक्वेट पहुंचती है और मिली बहुत सुंदर भी लग रही थी। तभी वहां उसकी जेलस कलीग लिंडा मिल जाती है। लिंडा एक्टिंग करते हुए कहती है कि मिली तुम्हारी स्कर्ट थोड़ी लूज लग रही है, लाओ मैं एडजस्ट कर देती हूँ। पर असलियत में वो घटिया लड़की उसके ड्रेस का धागा ढीला कर देती है ताकि वो सबके सामने एम्बैरस हो जाए। मास्टर किन मिली को बड़े बड़े पार्टनर्स से मिलवा रहे थे जब उसकी ड्रेस गिरने लगी और तभी अचानक लाइट्स चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे का फायदा उठा के कोई मिली को कस के जकड़ लेता है। इससे पहले वो कुछ कहती, भारी आवाज उसकी कानों में फुसफुसाती है, डोंट मूव, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चेन थे, जो अपना कोट मिली पर डालकर उसकी ड्रेस ठीक करने लगते हैं। मास्टर किन दूर से चिल्लाते हैं, मिली तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज आना क्यों बंद हो गई? मिस्टर चेन ने मिली के कान में धीरे से कहा, उसे जवाब दो वरना उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मिली ऑकवर्ड होकर मास्टर किन को जवाब देती है और तभी अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लिंडा जब देखती है कि मिली के पास एक कोट आ गया है तो वो गुस्से में लाल हो जाती है कि आखिर ये लड़की बच कैसे गई। मास्टर किन भी नोटिस करते हैं और पूछते हैं, अरे ये जैकेट तुम्हारे पास कहाँ से आई? मिली ने तुरंत बहाना बनाया, वो वेन्यू बहुत ठंडा था इसलिए मैं इसे घर से ही लेकर आई थी। तभी वहाँ सॉन्ग जेवान आ जाता है। उसे देखकर मिली वहां से निकलने की कोशिश करती है पर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। मास्टर किन पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सॉन्ग बेशर्मी से बोला कि हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन तभी वहां मिस्टर चेन एंट्री मारते हैं और सॉन्ग के हाथ को मरोड़ कर रख देते हैं। सॉन्ग हैरान होकर पूछा कि अंकल आप फिर से इससे बचा रहे हैं, आखिर ये आपकी लगती क्या है? मिस्टर चेन ने तब सबके सामने बम फोड़ा और बोला कि ये गर्लफ्रेंड है मेरी और उस रिश्ते से तुम्हारी आंट लगती है, इसलिए थोड़ा तमीज से पेश आओ।
ये सुन पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मास्टर किन को तब पता चला कि डॉक्टर चेन ही नानचेंग की सबसे अमीर शी फैमिली के असली वारिस हैं। चेन ने तब बताया कि वो दोनों काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। मिली ने बाद में अपना ड्रेस चेंज किया और चेन को कोट लौटाते हुए थैंक यू कहा तो चेन उसे डांटने लगे। मिल गई अपने दिल को तसल्ली यहाँ आकर। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम सबके सामने एम्बेरस हो जाती। बताओ इसकी क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए तुम्हें। मिली डर कर वहां से भाग जाती है। बाहर उसकी मुलाकात लिंडा से हुई, जो नाटक करते हुए बोलती है कि मास्टर किन तुमसे काफी इम्प्रेस हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूम अरेंज किया है ताकि तुम रेस्ट कर सको। मिली ने उसे थैंक यू कहा और कार्ड लेकर रूम में चली गई। पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंडा ने सॉन्ग जीवान के साथ डील की थी मिली को उसके हाथ में सौंपने की। रूम में एंटर करते ही मिली वहां रखा ऑरेंज जूस पी लेती है, ये सोचकर कि ये होटल की सर्विस है, और उसे पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। और तभी वहां सॉन्ग जीवान घुस आता है। पिछली बार तो तुम्हें अंकल ने बचा लिया था, पर अब देखता हूँ तुम्हें बचाने कौन आएगा। इधर चैन मिली को ही ढूंढ रहे थे। सोचते हैं कहीं मैंने उसे ज्यादा तो नहीं डरा दिया। और तभी वो सॉन्ग के दो दोस्तों को बातें करते सुनते हैं कि सॉन्ग आज किसी प्योर और इनोसेंट स्टूडेंट के साथ नाइट स्पेंड करने गया है। और मिस्टर चेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि वो कहाँ है। और इससे पहले बात बिगड़ती, चेन फौरन रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और सॉन्ग को मिली से दूर करता है। वो चिल्लाया, मैंने तुम्हें बताया था कि ये तुम्हारी आंट बनने वाली है, फिर भी तुमने ये हरकत की। सॉन्ग डरकर सारा ब्लेम मिली पर डालने लगा। अंकल, ये सब इसी की साजिश है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। पर चेन को मिली पर पूरा विश्वास था और सॉन्ग की फितरत से भी अच्छी तरह से वाकिफ था। वो उसे दफा हो जाने को कहते हैं। अब रूम में सिर्फ वो दोनों थे और मिली पर जूस का असर होने लगा था। वो चेन को अपनी तरफ खींचकर किस करने लगी है, पर चेन ने उसे रोक दिया क्योंकि वो होश में नहीं थी। पर मिली ने कहा, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और एक आप ही तो हैं जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। ये सुन चेन भी खुद पर काबू खो देता है। अगली सुबह जब दोनों एक दूसरे के करीब थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी वहां मास्टर किन की एंट्री हुई। वो चिल्लाए कि ये सब क्या चल रहा है। चेन कहता है, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। किन ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर उस एंगेजमेंट का क्या जो तुम्हारी पहले से फिक्स है। मास्टर किन मिली को वो न्यूज हेडलाइंस भी सबूत के तौर पर दिखाते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। मिली हैरान होकर पूछती है, क्या सच में तुम्हारी फियांसे है। चेन ने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। पर मिली अब कुछ सुनना या समझना नहीं चाहती थी कि जब तुम्हारी फियांसे थी तो तुम मेरे साथ रिलेशन में क्यों आए। चेन वो उससे सारे रिश्ते खत्म करके वहां से चली जाती है। उसके जाते ही चैन ने मास्टर किन से कहा, तुमने इतनी मेहनत करके इस बात का पता लगाया तो यह भी जानते होगे कि मैंने अपनी फैमिली को इस शादी के लिए मना कर दिया है। मास्टर किन उन्हें छेड़ते हुए बोला, अरे ये तो अंदर की बात है ना, मुझे कैसे पता होगी। और हाँ, मैं जा रहा हूँ मिली के पास उसका ध्यान रखने। कार में मास्टर किन उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मिली बस धीरे से हाँ कहती है और पूछती है कि लिंडा कहाँ है। मास्टर किन झूठ बोलते हैं कि उसे कुछ और काम था इसलिए वो साथ नहीं आई, जबकि सच्चाई सबको जल्द ही देखने को मिलेगी। मास्टर केन उसकी जले पर नमक छिड़कते हुए कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेन ऐसा आदमी निकलेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मिली को तब अपने डैड की याद आने लगती है। रोती हुई बोली कि मुझे अपने डैड को देखने जाना है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे हैं जहां मिली अपने डैड से मिलती है। डैड बताते हैं कि डॉक्टर चेन बहुत अच्छे हैं और वो उनका हमेशा ध्यान रखते हैं और डेली मिलने आते हैं। मिली इमोशनल हो जाती है और बाहर आते ही चेन से टकरा जाती है। मिली का दिल, जो चेन की एंगेजमेंट की न्यूज सुनकर पहले ही टूट चुका था, चेन की कोई सफाई या एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता था। वो गुस्से में कहती है कि मिस्टर सी, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है, क्या हम एक दूसरे को थोड़ी डिग्निटी के साथ छोड़ नहीं सकते। पर मिस्टर चेन का ऑब्सेशन लेवल तो अलग ही था। वो सख्त होकर बोलते हैं कि हमारा रिश्ता तुम डिसाइड नहीं करोगी, मत भूलो कि तुम अभी भी मेरी हो। मिली को उनकी ये ऑनरशिप वाली बात चुभती है। वो कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं वही औरत हूँ जिसे शी फैमिली के बड़े बेटे ने अपने पैसों से खरीदा था। मिली गुस्से और डेस्परेशन में बोलती है कि तो बताओ आज तुम्हें कैसी सर्विसेज चाहिए। वो अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगती है ताकि वो दिखा सके कि वो उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। मिस्टर चेन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता था कि मैंने अपनी फैमिली से पहले ही कह दिया था कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ और ये शादी नहीं करूंगा। मिली रोती हुई बोलती है कि तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों छुपाई। मिली का भरोसा टूट चुका था। वो अपना कर्जा चुकाने का वादा करके उसके लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती है।
असली ट्विस्ट तब आता है जब मास्टर किन मिली को उस पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाते हैं जहां लिंडा बंधी हुई होती थी। मास्टर किन का असली रूप देख मिली डर से कांप जाती है। वो बोलता है कि इसी लिंडा ने तुम्हें ड्रग दिया था ताकि सोंग जेयुआन तुम्हारा फायदा उठा सके। अब मैं इसके बॉडी पार्ट्स निकालकर बेच दूंगा और वो पैसा डोनेट कर दूंगा। यही उसकी सजा है। इनफैक्ट उसे बिजनेस पार्टनर बनाने का लालच देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो चेन देता है, इसलिए प्लीज तुम मेरी हो जाओ। पर मिली उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, चिल्लाती है, तुम एक जानवर हो जानवर, और चेन एक डॉक्टर है जो जान बचाता है। तुम उसके बराबर कभी नहीं हो सकते। गुस्से में मास्टर किन मिली को किडनैप कर लेते हैं। खबर मिलते ही मिस्टर चेन वहां उसे बचाने पहुंच जाते हैं। मास्टर किन उसे घुटनों पर झुककर भीख मांगने को कहते हैं ताकि वो मिली को छोड़ दे। मिस्टर चेन बिना सोचे झुक जाते हैं और मास्टर किन उसके सर्जरी करने वाले हाथों को अपने पैरों से कुचल देता है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिली को मुझसे छीनने की? मिली ये देखकर रोने लगती है। नहीं, उनके हाथों को मत तोड़ो। धक्का मुक्की में चेन को चोट लगती है और मास्टर किन वहां से भागते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। मिस्टर चेन बेहोश हो जाते हैं और मिली को लगता है कि उनकी मौत हो गई है। हॉस्पिटल में मिली को होश आया। वो भागते हुए चेन के रूम में जा पहुंची, पर बेड खाली देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से चेन हंसते हुए बोले, क्या तुम्हें लगा मैं मर गया? मिली उसे सही सलामत देख शॉक्ड और खुश दोनों हो जाती है। वो बताते हैं कि बेड सख्त था इसलिए वो टहलने निकल गया था। मिस्टर चेन ने उसे बताया कि उसने उनकी पहली मुलाकात के बाद ही वो एंगेजमेंट तोड़ दी थी, क्योंकि उसे पहली नजर में ही मिली से प्यार हो गया था और अब वो हमेशा के लिए सिर्फ उसी का बनकर रहना चाहता था। वो कहता है कि प्रॉमिस करो तुम अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मिली इमोशनल होकर उसके गले लग जाती है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इस तरह इस इंटेंस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है।